नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। आज संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहा है। संसद में पेश होगा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे विधेयक। पेपर लीक के दोषियों पर 7 से 10 साल की सजा का प्रावधान। इस वक्त की आपको बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। दोषियों पर 10 करोड़ के जुर्माने का भी होगा प्रावधान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। केंद्र सरकार आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस विधेयक को पेश करेंगे। प्रस्तावित विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। मैं आपको बता दें कि इस खबर में तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद कुमार। अरविंद, आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश होगा, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, 2 बजे के बाद ये पेपर बिल पेश होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को सदन पटल पर रखेंगे और इस बिल पर चर्चा होगी। क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से परीक्षा में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ियां न हो, पेपर लीक न हो, यदि कोई भी पेपर इस घटना में शामिल होता है, पेपर लीक वाले धंधे में शामिल होता है, या फिर चाहे अधिकारी हो चाहे आम लोग हो, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, यदि पेपर लीक वाली घटना में जो भी लोग शामिल होंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिसको लेकर आज सरकार ने एक संशोधन विधेयक 2024 सदन में सरकार की तरफ लाने की तैयारी है। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने इस बिल को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया था कि इस बिल के माध्यम से हम उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि आए दिन जिस तरह से पेपर लीक हो रहा था, बच्चे सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न करे, इसलिए सरकार की तरफ से इस तरह का कठोर कानून सदन के अंदर सरकार की तरफ से लाने की तैयारी की गई है। और जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, उन्होंने भी विपक्ष से सहयोग मांगा है कि इस विधेयक को कितना अहम माना जा रहा है, चर्चा हो और इस बिल को पास कराने में विपक्ष मदद करे। क्योंकि लगातार विपक्ष जिस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर 5 दिनों जो पिछले सप्ताह में सदन चल नहीं पाया था, वो छात्रों के भविष्य को लेकर, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा चाहते थे, तो आज सरकार की तरफ से उस पर बिल लाया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब 11 बजे संसद शुरू होता है तो क्या विपक्ष इन सवालों को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन करता है। क्योंकि राहुल गांधी ने भी संदेश दे दिया था कि जब देश के भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तब ऐसे में जब सदन आज 11 बजे शुरू होगा तो राहुल गांधी या फिर विपक्ष के जो नेता हैं वो सरकार के इस बिल के समर्थन करते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। जी आकांक्षा जी, इस विधेयक में क्या कड़े प्रावधान किए गए अरविंद? देखिए, सरकार की तरफ से जो बिल को लेकर जो बताया गया है कि इसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा है और 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना है। जो भी व्यक्ति या जो भी संस्थान इस पेपर लीक में या फिर पेपर के किसी भी तरह की कोई भी शामिल होते हैं, संलिप्त होते हैं, तो उन पर सरकार की तरफ से या जो ये बिल पास होगा तो उन पर इस तरह के प्रावधान है कि उन्हें 10 साल की सजा भी होगी, साथ साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तब क्योंकि जिस तरह से छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हर वक्त जो बड़े एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है या फिर सीटें बेच दी जाती हैं, तो कई तरह के सवाल उठते थे। उन सभी सवालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल लाया गया है। और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ की हमारे जो देश के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो देश के भविष्य हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ होता था वो आगे इस तरह का खिलवाड़ न हो। और इस बिल के माध्यम से जो नियमावली है, जो परीक्षा है, वो किसी भी तरह की भी किसी भी सूरत में लीक न हो, इसलिए कठोर से कठोर कानून बनाने की सरकार की तरफ से तैयारी की गई है। अब ऐसे में जब सदन शुरू होगा, सदन के सरकार की तरफ से ये बिल जब लाया जाएगा। जी अरविंद, भले ही छात्रों का प्रदर्शन खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष आज भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इस विधेयक पर विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए आकांक्षा, राहुल गांधी ने तो भी संदेश दे दिया है कि आखिर
बच्चों के भविष्य के साथ जो भी सरकार फैसला लेगी हम उनके जी। साथ होंगे। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में जो जिस तरह से विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा था, सदन के अंदर यानी दोनों सदनों में, राज्यसभा हो या लोकसभा, जी। जिस तरह से विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उस पर विपक्ष की तरफ से किन सवालों को लेकर आज प्रदर्शन होता है, क्योंकि सरकार ने तो छात्रों की हर बात मान ली कि जो भी जी। छात्र अपने शर्त रखे थे सभी शर्त सरकार की तरफ से मान ली गई है। तो आज जो विपक्ष की राहुल गांधी ने रविवार को माफ करिएगा शनिवार को देर शाम एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री गृह मंत्री से। सवाल उन्होंने पूछे थे कि जब बच्चे शांति प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें पायलट गन का प्रयोग क्यों किया, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए, किसके परमिशन से छोड़े गए, लाठीचार्ज आखिर किसकी परमिशन से हुआ है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल को लेकर विपक्ष आज सदन के बाहर प्रदर्शन करने का उन्हें आसार है, क्योंकि अभी चंदा चोरी यानी राम मंदिर चंदा चोरी के विषय पर भी सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। साथ ही साथ कई जो सांसद है, टीएमसी के सांसद हैं या फिर यूबीटी उद्योग गुट के जो सांसद हैं या फिर आम आदमी के सांसद जिस तरह से अपना पाला बदल लिया, तो इन सभी सवालों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी किया है। और सदन जैसे ही शुरू हुआ तो इन सभी सवालों को लेकर विपक्ष का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा 11 बजे। जी अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।